नमस्कार सभी को और सभी का स्वागत है एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो अभी जो ये फार्म आप अपने वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का फार्म है और ये खाता बंद करने के लिए या फिर खाते को समय से पहले बंद करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार की पोस्ट ऑफिस की स्कीम, सेविंग खाता बंद करना हो, आपको आरडी हो या टीडी हो या एमआईएस और जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होती है, या डाकघर में आपने कोई पीपीएफ का अकाउंट है और सीनियर सिटीजन का है, जैसी कई तरह के पोस्ट ऑफिस में जो भी आपने स्कीम ली हुई है उसको आप समय से पहले या समय पूरा होने पर बंद करवाते हैं, उस समय ये फार्म आपको भरना पड़ता है और फिर आपको पैसा आपके जो डाकखाने में सेविंग अकाउंट जो होता है उसमें ट्रांसफ़र होता है, या फिर वो किसी भी जो राष्ट्रीय बैंक होते हैं उसमें भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और राष्ट्रीय बैंक में जब हम अपना पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं तो इस फार्म के साथ आपको एक ईसीएस मैंडेट का जो फार्म होता है वो भी भरना होता है। और वो फार्म कैसे भरा जाता है वो हमने पहले एक वीडियो में उसके बारे में विस्तृत बताया हुआ है, और आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वह वीडियो आपको मिल जाएगा, या आप यहाँ भी आई बटन पर भी देख पाएंगे, या फिर उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। अभी इसको भरना कैसे है ये बात हम आपको बता देते हैं। और सबसे पहले तो चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो इस फार्म में सबसे पहले तो जो पासबुक आपके पास है स्कीम की जो, वो आपको असल ज़रूर साथ लेके आनी है, और जिस डाकघर में आपका खाता है वो आपको यहाँ भरना है। मान लेते हैं कि आपका खाता नई दिल्ली में है तो आप यहाँ पर न्यू दिल्ली आप भरेंगे और अपना तारीख, मंथ और ईयर आप यहाँ पे भरने के बाद जो भी स्कीम आपने ली है उस स्कीम को आप चेक मार्क करेंगे। जो भी आपका खाता नंबर है जो आपकी पासबुक पर लिखा है वो आप यहाँ पर अपना लिखने के बाद जितनी आपने राशि इस स्कीम के अंतर्गत जमा करवाई थी वह लिखनी है। इस बात को याद रखना है कि जितनी राशि हमने स्कीम में जमा करवाई थी वह लिखनी है। दो प्रकार की राशि होती है, जो जमा करवाई थी वह, और दूसरी जो मैच्योरिटी में मिलेगी वो। तो यहाँ हमने जो जमा करवाई थी पहले स्कीम में वो, जैसे 50,000 रुपये यदि जमा करवाए थे कोई स्कीम में पैसा डालते वक्त, तो 50,000 आपको लिख देने हैं। आप इंग्लिश में, हिंदी में, या जो आपकी लोकल भाषा है उसमें आप लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर इंग्लिश, हिंदी या आपकी लोकल लैंग्वेज में करने के बाद यह फार्म आपको असल पासबुक के साथ अपने पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना है। उसके बाद जो कंसर्न अधिकारी या कर्मचारी होता है वो इस फार्म को फिलअप करेगा। जैसे देख रहे हैं मूल राशि, वह यहाँ पर मूल राशि लिखेगा। मैं आपको ब्यौरा बताता हूँ, लेकिन ये जो कार्यालय प्रयोग के लिए होता है। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो यहाँ पर आपकी मूल राशि लिखेगा, फिर जो उस पर ब्याज बनता है वो, और जितना ब्याज अलग से है वो, और टोटल जो भी कोई कटौती वगैरह। तो कटौती किस लिए होती है, कई बार हम समय से पहले राशि को निकलवाते हैं तब कोई कटौती होती है, अदरवाइज आपको पूरा पैसा मिलता है। तो वो यहाँ जैसा लिखेगा। उसके बाद यहाँ हम लिख रहे हैं जमाकर्ता या संदेश भाग द्वारा भरा जाएगा। तो 50,000 की मान लो हमारी मूल राशि थी और उस पर 10,000 आपको ब्याज मिला, तो यहाँ पे टोटल आपको 60,000 60,000 लिखकर, और यहाँ पर फिर से अपने हिंदी में
इंग्लिश में या फिर लोकल लैंग्वेज, जैसे भी आप अपने हस्ताक्षर करते हैं वो करना है। यह जरूर याद रखना है कि जो हस्ताक्षर आपने पहले स्कीम ली थी उस समय वाले ही हस्ताक्षर आपको यहाँ करना है, और इसके बाद अपना जिस दिन को आपको पेमेंट मिल रही है वो आपको लिखना है। और इसके बाद आपका जो सेविंग बचत खाता है उसका नंबर आपको ज़रूर लिखना है। यदि आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है तो वो यहाँ पर जो भी आपका है वो आप लिखने के बाद, और यदि सेविंग बैंक खाता नहीं है तो हमने पहले बताया कि आप राष्ट्रीय बैंक में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में जो पैसा जमा किया हुआ है उसकी मैच्योरिटी होने पर या समय से पहले यदि रुपयों की आवश्यकता है तो आप ये फार्म भर के अपना पैसा निकलवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दूसरों तक शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। धन्यवाद सभी का।